सक्सेस के बारे में जरूर बात करना है। व्हाट इज कॉल्ड सक्सेस, जैसे तिवारी जी बता रहे थे, देखिए सक्सेस का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हर आदमी अपने हर एक स्टेप को सक्सेस मानता है और हर एक स्टेप से सक्सेस को मेजर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो बातचीत करने वाले हैं वो लाइफ का सक्सेस के बारे में, एक अच्छा लाइफ के बारे में, जो लाइफ हर एक इंसान दुनिया में आज के डेट में चाहता है कि मेरा एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हो, मैं अपना मन में जो आए वो चीज मैं पूरा कर पाऊं। लेकिन पिछले 2000 सालों से दुनिया का जितने जब बसती हुआ इंसान लोगों का, तब से ऐसा नहीं है कि सभी इंसान जो मन में चाहा है वो कर पाया है। क्योंकि ये सब इंसान के लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आया है। जब भी किसी इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आता है, कुछ बुद्धिमान इंसान उस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और वो अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में यूज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे चालू इंसान जो खुद को चालाक समझते हैं, लेकिन वो लोग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करके अपने लाइफ में सबसे बड़ा बेवकूफ वाला काम कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, शायद मैं अगर वो ले लेता, शायद मैं वो अगर कर लेता। और हर एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत बार मिलता है। हर एक इंसान को, जैसे इस जूम में जितने भी लोग हैं दुनिया भर से, सभी इंसान को लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला है। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे अपॉर्चुनिटी मिला था, जब काम शुरू किए तब भी अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन दोस्त, आज हम लोग जहाँ पे है, एक बार आप विचार करके देखिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना यूज किए, उसके बदौलत आज का आपका दिन ऐसा है। अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो फ्यूचर है, आगे जितने साल इस दुनिया में आप जीना चाहते हो वो आपका बदल जाए, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकता हूं जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी पिछले 3 सालों में 180 देशों में ऐसे बहुत सारे आम लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना लाइफ को चेंज करके बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हैं। ये प्रूव हो चुका है। देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात आता है, सबसे पहला जो मन में एक हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, शायद कोई नेटवर्क कंपनी होगा। पिछले 20 साल से इंडिया में बहुत सारे नेटवर्क कंपनी ने काम किया और ये सब नेटवर्क कंपनी का नाम याद आ जाता है और लगता है यार ये सब बिजनेस थोड़ी ना कोई करने वाला है, ये सब बिजनेस में तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे बिजनेस में पैसा फंसाया और बाद में वो सक्सेस नहीं हो पाए। दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज जो बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये वैसा कोई बिजनेस नहीं है। इसका गारंटी मैं आपको दूंगा अगले 50 मिनट में। और आप अगर ध्यान से अगला 50 मिनट आपके जिंदगी का यहाँ पे दे दे, आपको मैं गारंटी देता हूं 50 मिनट बाद आप बोलोगे यस दादा आपने सही बोला, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपको प्रूव करके देता हूं। तो सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी का इंपॉर्टेंस ही बहुत है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सुनते ही हम लोग क्या सोच जाते हैं, अरे यार सब मेरे को मालूम है, सब कुछ नहीं होता है। होता है सर, और हम लोग एक प्रूवन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ टाइम मतलब नष्ट न करते हुए मैं पीपीटी को शेयर करता हूं और पीपीटी से हम लोग देखते हैं कि रिगार्डिंग दिस बिजनेस, कैसे ये बिजनेस हम जैसे लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। राइट? ओके, सो वेलकम टू योर सक्सेस। देखिए, सक्सेस के लिए मैंने फिर बोला कि अपॉर्चुनिटी का जरूरत है। बिना अपॉर्चुनिटी का आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। नाउ अगर हम लोग इस बिजनेस के बारे में बात करना चालू करें, तो देखिए बिजनेस का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बिजनेस का कुछ बेनिफिट समझाना चाहूंगा। पहला चीज है, देखिए दोस्तों, शायद हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आज जो बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस बिजनेस में आपको आपका जो करेंट काम है उसको कोई इफेक्ट नहीं करना है, उसको बंद नहीं करना है। आप उनको करते करते ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दिन में आपके पास सिर्फ 2 घंटा आप निकालिए, इस बिजनेस को करके आप आपका लाइफ को एक अच्छे जगह पे लेके जा सकते हैं।
एनीवन कैन डू। देखिए, बहुत सारे लोगों को मन में ये मालूम है कि मैं तो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं जानता हूँ, तो मेरे मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं तो गांव से हूँ, मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है, मेरे लाइफ में शायद कुछ चेंज नहीं हो सकता है। कोई सोचता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा एज हो गया है 50 साल, 60 साल, 70 साल, शायद मेरे लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, ये सभी के लिए है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस के नाम सुनते ही हम लोगों को दिमाग में आ जाता है लॉस, रिस्क। कौन भाई लॉस लेगा, कौन टेंशन लेगा, रिस्क लेगा? सर, ना लॉस है ना कोई रिस्क है। फोर्थ पॉइंट, मेरे को तो मालूम नहीं है कैसे बिजनेस करे, मैं कभी बिजनेस नहीं किया। सर, ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस भी इस बिजनेस को कर सकते हो। और इस बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है? सर, आपको जो मिलने वाला है वो है लाइफ चेंजिंग इनकम फॉर द लाइफ टाइम। यस, पहले ये जान लीजिए, आप दुनिया में किसी भी बिजनेस के बारे में जब बात करेंगे तो वो बिजनेस आपका शायद 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 25 साल का बिजनेस हो सकता है। उसके बाद में भी वो बिजनेस नहीं चल सकता है। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये 6 महीना, 1 साल, 2 साल का बिजनेस ही नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। सेकंड, जो हम लोग इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। जैसे तिवारी जी भी बोल रहे थे, 10, 20, 50 हजार का रुपया का इनकम करने का बिजनेस नहीं है, उससे बहुत बड़ा एंड लाइफ को चेंज करने वाला बिजनेस है क्राउड वन। कैसे ये क्राउड वन लाइफ चेंजिंग बिजनेस है? तो देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं करंट मार्केट में अभी जो हम लोग 2022 का जो हम लोग अप्रैल महीने में खड़े हैं, एक बार लॉजिकली सोच के देखिए, आज के डेट में दुनिया का सक्सेसफुल बिजनेस क्या है? जितने भी लोग आज करोड़ों रुपया बिजनेस से कमा रहे, वो लोग कौन है? कैसे वो लोग कौन से टाइप का बिजनेस के कारण आज इतने सारे लोग करोड़ों रुपया इनकम कर रहा है? आप देखिए, सभी का सभी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, ये ऑनलाइन या डिजिटल मार्केट का बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम देता हूं आप लोगों के सामने। मैं एक इंडस्ट्री का नाम ले रहा हूं अमेज़न। मैं एक इंडस्ट्री का नाम ले रहा हूं फेसबुक। अच्छा, ये लोगों को मालिक को देखिए, अमेज़न का मालिक का नाम क्या है? जेफ बेजोस। आप कितने दिन से जानते हो? सर, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल। आप सर फेसबुक का मालिक को कितने दिन से जानते हो? सर, ज्यादा से ज्यादा 5, 7 साल, 10 साल। मार्क जुकरबर्ग। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछूंगा कि सर, आप रतन टाटा को कितने दिन से जानते हो? सर, आप अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को कितने दिन से जानते हो? बजाज को कितने दिन से जानते हो? बिरला को कितने दिन से जानते हो? सर, अपने पिछले 20, 25, 30 सालों से ये सब कंपनी को आप जानते हो। लेकिन मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि आज के डेट में ये मार्क जुकरबर्ग, ये जेफ बेजोस करोड़ों रुपया से भी ज्यादा, मतलब जो टाटा है, जो बिरला है, जो रिलायंस है, ये लोगों से बहुत आगे इनका इनकम है। आज फेसबुक का मालिक दुनिया का 4th रिचेस्ट पर्सन है। आज अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस दुनिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन उस लिस्ट में टाटा बहुत पीछे है, रिलायंस बहुत पीछे है, बजाज और बाकी सब उस लिस्ट में पीछे है। मतलब आप सोच के बताइए एक बार, जो कंपनी, जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले 30, 40, 50 साल से सेम बिजनेस में करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, वहां पे पिछले 8, 10 साल में कुछ कंपनी आया, अपना बिजनेस लगाया और ये सब कंपनी को बीट करके आगे चला गया ड्यू टू ऑनलाइन और डिजिटल मार्केट। कैसे गया? सर, हम लोग ऑनलाइन पे आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं। इसीलिए सर, अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपग्रेडेशन, दुनिया बदल रहा है सर। पिछले 20 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो किसी से बात करने के लिए हम लोगों को चिट्ठी भेजना पड़ता था। उसके बाद हम लोगों के पास लैंडलाइन आया, पेजर आया, उसके बाद सर कीपैड फोन आया, उसके बाद अभी तो हम लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया और हम लोग धीरे 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 स्मार्टफोन के जमाने में चले आए। ये जो जमाना जो बदला, आप किसी भी चीज में देखिए, सब चीज में
एक बदलाव आया है। आप बताइए ना, आज से 20 साल या 15 साल पहले हम लोग टेलरिंग का जो दुकान है वहां से कपड़ा बनाते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं। फिर रेडीमेड्स जो हम लोग के लोकल में जो रेडीमेड गारमेंट बेचने वाले थे, वो लोगों का आज बिजनेस ठप हो गया। आज हम लोग पिक्चर देख रहे हैं अमेज़न में कि ये वाला टी-शर्ट अच्छा रहेगा, पिक्चर देख रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। आप कभी सोचे थे कि आप खाना का पिक्चर देखोगे मोबाइल में और खाना बुक करोगे? आप कभी सोचे थे आप ड्रेस का पिक्चर देखोगे, आप उसको बुक करोगे और आप उसको पहनोगे? नहीं सर, हम लोग अपने जितने भी सोशल लाइफ है उसमें डिजिटली खुद को कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन एक जगह पे अभी तक हम लोगों ने डिजिटली कन्वर्ट नहीं किए है, वो है हम लोगों का सोच। हम लोगों का सोच डिजिटल अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग लाइफ में जो चीज चाह रहे वो नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोगों के पास में, हम लोगों के मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जो अपना सोच को डिजिटल बना चुके हैं। अपना सोच को डिजिटल बनाने के कारण ये लोग लाइफ में आगे चल गए हैं। आज आप देखिए, आप जो यूट्यूब खोल रहे हो, आज के डेट में करोड़ों लोग यूट्यूब में एज ए यूट्यूब वीडियो बना के, रील्स बना के पैसा कमा रहे, लाख रुपया कमा रहे, क्योंकि वो लोगों का सोच डिजिटल हो चुका है। वो लोग डिजिटली सोचना चालू कर दिए कि पैसा अगर कमाना है, लाइफ में एक बड़ा कुछ करना है, तो डिजिटल तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ट्रेडिशनल वे से नहीं हो सकता है। तो ये लोग सोच बदल दिए और आज ये लोग सक्सेसफुल हो गए। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग डिजिटल सोच नहीं बदल रहे। दोस्त, आज हम आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, जब सोच बदलने से, जब तरीका बदलने से सक्सेस मिल सकता है, तो क्यों हम लोग अपना सोच तरीका नहीं बदल रहे? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारा सक्सेस या सर हमारा तरीका? सर तरीका कभी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है सक्सेस। सक्सेस होने के लिए आपको आपका तरीका जो है, आपका टेक्निक जो है उसको बदलना पड़ेगा। और आपको मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप डिजिटल बिजनेसमैन बनना चाहते हो? अगर आप डिजिटल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस के लिए आपका सोच आपको डिजिटल बिजनेसमैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो खुद को आप डिजिटली कन्वर्ट करो। अब डिजिटली जब हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि कैसे इतने सारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैसा कमा रहे हैं डिजिटली। आप देख पा रहे हो, बहुत सारे कंपनी का नाम हम लोग देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और जितने भी कंपनी को हम लोग देख रहे हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओला, उबेर, सभी कंपनी कैसे पैसा कमा रहा है। सर ये सब ने हमारे आपको पास जो स्मार्टफ़ोन है, उस स्मार्टफ़ोन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। सर वी आर द कस्टमर, और ये सब कंपनी हमें प्रोडक्ट बेच रहे, सर्विस बेच रहे और पैसा कमा रहे। कैसे? हमारे आपके मोबाइल के थ्रू। और हम लोग इस मोबाइल को सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट। नहीं सर, हमारा पास मोबाइल एंटरटेनमेंट है, लेकिन फेसबुक के ओनर के पास ये पैसा कमाने का जरिया है। आप फेसबुक को एंटरटेनमेंट के चलते आपके दोस्त के फोटो को लाइक करते हो, उसके नीचे कमेंट डालते हो, और उधर फेसबुक का ओनर पैसा कमा लेता है। आप किसी यूट्यूब वीडियो को 10 मिनट देख लेते हो, तो आपको एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन वही जो चैनल बनाया हुआ है बंदा, कहीं पे भी हो सकता है, पैसा वो कमा लेता है, पैसा यूट्यूब वाला कमा लेता है। आप सोच के देखिए, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, सक्सेस जिसको होना है वो हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक डिजिटल बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बिजनेस शायद हमारे आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, अगर हम लोग खुद को बदल सकते हैं। तो हम लोग जितनी भी कंपनी को देख रहे हैं, ये लोग हमारे अपने जो स्मार्टफोन है उसमें एक एप्लीकेशंस के थ्रू रह रहे हैं। आप आपका मोबाइल खोल के देखिए, शायद आपके मोबाइल में भी 15-20 ऐसे एप्लीकेशंस कंपनी है, और जिसको आप शायद यूज करते हो, और ये सब कंपनी आपसे पैसा कमाता है। मतलब ये हमारे मोबाइल पे आ चुके हैं। अगर हम लोग ये सब कंपनी का सक्सेस का राज देखें, कैसे ये लोग सक्सेस हुए, कैसे डिजिटल शॉपिंग सक्सेस हुए हैं। डिजिटल शॉपिंग क्या है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। कैसे डिजिटल कैब सक्सेस हुआ है? ओला, उबेर। हम लोग देखेंगे आज। कैसे सोशल मीडिया सक्सेस है, कैसे डिजिटल बैंक सक्सेस है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कैसे इतने एप्लीकेशन सक्सेस है। तो अगर आप देखोगे, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस कोई सामान बेचता ही नहीं है, कोई सामान नहीं है। सर अमेज़न कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का कंपनी है।
आप मेरे को बताओ अमेज़न का क्या प्रोडक्ट है? कुछ नहीं है। सर अमेज़न हमारे आपके मोबाइल में है। इंडिया का कोई कोने से सामान उठाता है और इंडिया का कोई कोने पे हम जैसे लोगों को डिलीवरी करता है। मतलब इंडिया का सामान इंडिया का लोगों को बेच के बीच में पैसा कमा के चला जा रहा है अमेज़न, और हम लोग खरीद रहे हैं अमेज़न से। हम लोग अपनों अपनों को क्या लग रहा है, अच्छा है, सर्विस मिल गया, ऑनलाइन सर्विस मिल गया, लेकिन पैसा वो कमा रहा है। यहाँ पे हम लोग सर्विस लेने का बात नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी को बदलने का बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का मेन जो फ़ोकस है, पैसा कमाना। तो कैसे पैसा कमा सकते हैं? कैसे बड़ा कंपनी बन सकते हैं? तो ये लोग सामान बेच के नहीं बन सकता, ये लोगों को भी मालूम है। सर्विस दे के नहीं बन सकता है, ये लोगों को मालूम है। ये लोग जो बेसिक फ़ोकस लगाया, वो है कम्युनिटी बिल्डअप, कस्टमर इंक्रीज़ या जो यूज़र है उसको बढ़ाने के ऊपर। ये लोगों का फ़ोकस कभी नहीं रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचेंगे, नहीं, क्योंकि एक्चुअली अमेज़न या कोई भी एप्लीकेशंस हम लोगों को आके कन्विंस नहीं करता है, "साहब ये टी-शर्ट ले लो, साहब ये मोबाइल ले लो, साहब मेरे कैब में एक बार घूम जाओ।" ज़ोमैटो कभी नहीं आके बोलता है कि सर मेरा ये वाला खाना खा लो, नहीं बोलता है। हम लोग खरीदते हैं। सर कभी भी कंपनी हमें अप्रोच नहीं करता है, कन्विंस नहीं करता है। तो ये लोग देख लिए कि जो कस्टमर है, उसको हमें सिर्फ सर्विस देना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कस्टमर का जो नंबर है उसको बढ़ा लेते हैं। जब आज से 8-10 साल पहले अमेज़न, ओला, उबेर कंपनी लॉन्च किया था, तो आप याद कीजिए तब ये लोगों के पास इतना कस्टमर नहीं था। तो कस्टमर कम था, तो इसीलिए बिज़नेस भी कम था। फिर धीरे-धीरे ये सब कंपनी ने कस्टमर को बढ़ाना चालू किया और जितना कस्टमर बढ़ता गया, शायद 100 था, उससे 1000 बना, 1000 से 5000, 5000 से 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आज के डेट में 25 करोड़ कस्टमर बनाया पिछले 7-8 सालों में। और आज ये 25 करोड़ में से कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त या अमेज़न या ओला या फेसबुक या व्हाट्सएप किसी को एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, और ये 25 करोड़ लोगों में से कोई ना कोई से हर वक्त हर सेकंड में डिजिटली ये एप्लीकेशंस पैसा कमा रहा है। और इसीलिए आज वर्ल्ड का टॉप 100 करोड़पति का लिस्ट जब निकालेंगे, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का नाम निकालेंगे, तो आपको ये एप्लीकेशंस का नाम आएगा, इस एप्लीकेशंस के ओनर का नाम आएगा। मतलब अगर बिज़नेस को बड़ा जगह लेना है, तो जो एप्लीकेशंस है उसका कस्टमर का नंबर बढ़ाना है, उसका कम्युनिटी को बड़ा कर देना है। 5 कस्टमर से 5 करोड़ का कस्टमर बनाना है, तो ऑटोमेटिकली करोड़पति बिज़नेसमैन बन जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे। और ये लोगों ने पिछले 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से डे बाय डे कस्टमर को इंक्रीज़ करता गया। अब यहाँ पे ये लोग कैसे कस्टमर इंक्रीज किए? हम लोगों को क्या लगता है सर, कस्टमर इंक्रीज करना बहुत टफ काम है। कौन जाएगा किसी को एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेगा? नहीं सर, बहुत ईज़ी काम है। 2 तरीके से ये सारे के सारे एप्लीकेशंस कंपनी जो है, वो कस्टमर इंक्रीज किया है। एक ट्रेडिशनल वे और एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। ट्रेडिशनल वे में क्या है? या तो एमएस धोनी को खड़ा करके ड्रीम 11 का ऐड दे दिया, या तो किसी फ़िल्म स्टार को खड़ा करके एप्लीकेशंस के बारे में बात करा दिया। साथ में और एक प्रोसेस को ये लोगों ने अप्लाई किया, दैट इज़ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। कैसे? ये लोगों ने हम लोगों को ही यूज़ कर लिया, आम कस्टमर को ही यूज़ कर लिया कम्युनिटी बिल्डअप के लिए, और हम लोग ये सारे के सारे कंपनी को अमीर बनाए। कैसे बनाए? शायद किसी ने पूछा है कि तुम्हारा फेसबुक पे आईडी है? आपने बोला नहीं है, तो उनके बात सुन के आप पहली बार फेसबुक इंस्टॉल किए, अपना प्रोफाइल बनाए। आपको शायद किसी ने आज से 10 साल पहले बोला आपका व्हाट्सएप नहीं है, मैं भेज देता हूँ, आपने उसका बात सुना, व्हाट्सएप यूज़ करना चालू किया। फिर आगे आप आपके दोस्त को, फैमिली को फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में पढ़ा। जैसे मैं अभी एक टी-शर्ट पहना हूँ, कोई आके मेरे को पूछा, "अरे दादा बहुत अच्छा टी-शर्ट है, कहाँ से लिया?" मैंने बोला अमेज़न से लिया। कल जाके वही इंसान अमेज़न इंस्टॉल किया, फिर अमेज़न से खरीदना चालू कर दिया। ऐसे करते-करते हम लोगों ने अपने जो जो सर्किल है, अपनी जान-पहचान के सर्किल में उस एप्लीकेशंस के बारे में बात किए। मतलब हम लोगों ने ही ये सारे के सारे एप्लीकेशंस को 10, 20, 50 क्या किए, नया कस्टमर दिए। फिर वो लोगों ने भी अपने जान-पहचान में जाके
इस एप्लीकेशंस के बारे में बताइए। फिर वो लोगों से और गए, ऐसे करते करते 5 या 10 कस्टमर से आज धीरे धीरे 8 सालों में ये लोग 10 करोड़ बन गए, 20 करोड़ बन गए, 25 करोड़ बन गए, और हम लोग बनाते गए और आज भी कर रहे। आज भी हम लोग कोई एप्लीकेशंस को देखते हैं तो हम लोग ये करते रहते, प्रमोट करते रहते। सोचिए ना, एक बार पबजी बोल के एक गेम है, बच्चे लोग खेलते हैं, कभी भी टीवी में ऐड नहीं दिया पबजी, लेकिन आज किसी भी इंसान को पूछिए पबजी के बारे में, एक झटके में बता देगा। कब पबजी का ऐड आया था टीवी में? कभी नहीं आया था। लेकिन आज इंडिया में करोड़ों बच्चे पबजी खेल रहे हैं और पबजी पैसा कमा रहा है। सर, यही चीज़ है। या तो कभी-कभी ये लोग हम लोग को रेफर एंड अर्न का प्रोसेस दे देते हैं। सर, आप मेरा वाला एप्लीकेशंस रेफर कर दो, ₹50 मिल जाएगा। आपको अभी मिलेगा, गूगल पे रेफर कर दो, ₹50 मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का कम्युनिटी या कस्टमर को बढ़ा के दिए। तो मतलब हम लोगों ने आज जो अमेज़न का ओनर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आज फेसबुक का ओनर जो दुनिया का चौथा अमीर आदमी है, इनको कौन अमीर बनाए हैं? हम लोगों ने। हमने इनको इतना अमीर बना दिए हैं। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये लोग पैसा कमा रहे हैं? सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन है इंक्रीज कर रहे हैं कस्टमर, इंक्रीज कर रहे हैं यूजर। फिर यूजर इंक्रीज करने के कारण ये लोगों का बिजनेस बढ़ जा रहा है। पहले अगर 5 कस्टमर है, उसमें से शायद इवनिंग में एक कस्टमर ने जोमेटो बुक किया, लेकिन 5 करोड़ कस्टमर है, तो अगर हम लोग 1% का भी बात करते हैं तो 5 लाख कस्टमर ने आज के इवनिंग में जोमेटो से खाना बुक किया। तो 5 लाख कस्टमर जब बुक करेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो जोमेटो का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दैट इज द स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी लेके एप्लीकेशंस कंपनी आज इतना बड़ा सक्सेसफुल जगह पे बैठा हुआ है, और सभी एप्लीकेशंस का सक्सेस का फॉर्मूला है ये कि 7-8 साल ले लो और कस्टमर बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, धीरे 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 मार्केट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सब कंपनी को अमीर बनाए हैं, सब कंपनी को फ्यूचर कर दिए, करोड़पति कर दिए, लेकिन हम लोग कुछ पति नहीं बन पाए, सिर्फ अपना वाइफ का पति बन पाए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है, दैट इज क्राउड वन। क्या अपॉर्चुनिटी आता है? क्राउड वन कैसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आया है, क्यों लेके आया है, इसका भी साइंटिफिक रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्राउड वन ने रिसर्च करके देखा, या दुनिया ने रिसर्च करके देखा है कि आज की डेट में जितने भी एप्लीकेशंस कंपनी है, वो करोड़पति बन रहे आम आदमी के दौलत। आम आदमी सभी कंपनी को करोड़पति बना सकता है, मतलब आम आदमी के पास वो पावर है। क्राउड वन ने देखा कि काम करते हैं, आम आदमी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। आम आदमी को अगर बिजनेस पार्टनर बना लेंगे तो वही आम आदमी अपने लिए क्राउड क्रिएट करेगा, और हम और आम आदमी प्रॉफिट शेयरिंग में लाइफ टाइम कमाते जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी क्राउड वन ने बनाया, और क्राउड वन दुनिया का पहला अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचोगे तो दुनिया का कोई अपॉर्चुनिटी के साथ अब इसको कंपेयर मत करो। अरे ये मैंने सुना था, नहीं सर, पहली बार सुन रहे हो, लाइफ में पहली बार सुन रहे हो क्राउड वन। जो देख लिया कि मार्केट में ऐसे ही अमीर बन सकते हैं, तो काम करते हैं, जो लोग अमीर बनाते हैं उसको पार्टनर ले लेते हैं, और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दिया, सर आप पार्टनर बन जाओ, चलो साथ में बिजनेस करते हैं। और आज से 3 साल पहले क्राउड वन 2019 में यही स्ट्रेटेजी लेके मार्केट में आए, और ये 3 साल में जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है एप्लीकेशंस इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, सबको ब्रेक कर दिए। आज हम लोग 4 करोड़ 70 लाख दुनिया का 180 कंट्री में। बाय द वे मैं आप लोगों को बता देता हूं, अमेज़न भी 180 कंट्री में नहीं है, फेसबुक भी 180 कंट्री में नहीं है, व्हाट्सएप भी 180 कंट्री में नहीं है, लेकिन क्राउड वन 180 कंट्री में है, लेकिन 3 साल का कंपनी है। और यही 3 साल का कंपनी ने ये रिकॉर्ड बना दिया, और इसी अपॉर्चुनिटी के कारण जो आम आदमी इस बिजनेस में आया, ऐसे पार्टनर बना, और ये आम आदमी दुनिया भर से ऐसे लाखों करोड़ों आम आदमी अपना लाइफ चेंज कर पाया इस बिजनेस में। क्राउड वन भी बिजनेस कर रहा है, और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू करोड़ों रुपया का अर्निंग का जगह दे रहा है। कैसे? 40% जो प्रॉफिट है वो आम आदमी लेते हैं, और 60% प्रॉफिट क्राउड वन लेते हैं। आप एक बार सोच के देखो, आपके मोबाइल में अमेज़न है, 100% प्रॉफिट अमेज़न का ओनर, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन। आपके मोबाइल में फेसबुक है,
आपने फेसबुक कितना बड़ा किया या आप जैसे लोगों ने बड़ा किया, लेकिन आज भी 100% प्रॉफिट फेसबुक का ओनर लेते हैं। किसी भी एप्लीकेशंस का नाम ले लो, सभी एप्लीकेशंस का ओनर 100% प्रॉफिट पूरा पॉकेट में लेता है। क्राउड ऑन स्ट्रेटेजी बनाया और हमें 40% देता है और 60% क्या कर रहा है, खुद लेके हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया और हम लोगों के पास एक ओपन मार्केट में बिजनेस करने का मौका आ गया। कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग भी दुनिया भर में एक एप्लीकेशंस का ओनर बन सकते हैं। सर, एक एप्लीकेशंस का ओनर बनने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। नहीं है सर, आम आदमी के पास करोड़ों रुपया नहीं है कि इन्वेस्ट करके दुनिया भर में मार्केटिंग करे, प्रमोशंस करे। तो ये आम आदमी के पास ये स्कोप आ गया। कोई भी इंसान आज ये बिजनेस के थ्रू अपना लाइफ को चेंज कर सकता है। नाउ फिर भी एक रिमाइंडर दे देता हूं कि बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं कि क्राउडऑन इज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। नहीं है, क्राउडऑन कोई क्रिप्टो कंपनी नहीं है, कोई गैम्बलिंग कंपनी नहीं है, कोई लॉटरी कंपनी नहीं है, कोई फॉरेक्स कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है। क्राउडऑन क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, ओला, उबेर। और ये क्राउडऑन हमें प्रॉफिट शेयरिंग शेयर करता है। ये शेयर कंपनी भी नहीं है, प्रॉफिट शेयर देता है। क्राउडऑन का जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर हम लोगों को देता है, कम्युनिटी बिल्ड करता है। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म कम्युनिटी बिल्ड करता है, क्राउडवन भी बिल्ड करता है और थर्ड पार्टी डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं। जैसे हम लोग हर एप्लीकेशंस में कोई ना कोई सर्विसेज या कोई ना कोई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ऐसे ही क्राउड वन में हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज मिलता है। देखिए, सबसे पहला जो है ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रैवल, डिजिटल बिजनेस कार्ड, एनएफटी ट्रेडिंग, बैंकिंग पेमेंट सॉल्यूशंस, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, मेटावर्स एंड क्रिप्टो एडुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है। आपको ये समझ में आया पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जितने भी सर्विसेज क्राउडवन अपने एप्लीकेशंस में ऑलरेडी लाए हैं और आगे लाने वाले हैं, ऑल सर्विसेज इज नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सर्विसेज, और ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये सब इंडस्ट्री बूम होगा। मतलब ये सब इंडस्ट्री जो थर्ड पार्टी इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री जब आम आदमी यूज करेंगे, उससे जो पैसा आएगा क्राउडवन में आएगा, वो प्रॉफिट का 40% हमें आपको बांटेगा। तो हम लोग इस बिजनेस में कैसे आ सकते हैं, सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे हम लोग क्राउड वन बिजनेस में आ सकते हैं एज ए ओनर, एज ए पार्टनर, और डिजिटली अपना बिजनेस खोल के यहाँ से क्राउड वन का बिजनेस से अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। सर देखिए, कोई भी अगर एप्लीकेशंस को आप देखते हो, उस एप्लीकेशंस का एक्चुअली दो मोड होता है, एक कस्टमर मोड, एक पार्टनर मोड। जैसे आप शायद कभी भी ओला चढ़े होंगे, ओला का दो मोड होता है, एक कस्टमर मोड, एक पार्टनर मोड। कस्टमर मोड आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में ऐप डाउनलोड करते हो, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप गाड़ी बुक करते हो, तो कोई एक गाड़ी गाड़ी ड्राइवर आता है आपको पिकअप करने गाड़ी लेके। उस ड्राइवर के पास भी एक ऐप होता है, लेकिन वो कस्टमर ऐप नहीं है, वो एक्चुअली पार्टनर ऐप है। वो आपको वहां से पिकअप कर कर आपका लोकेशन पे आपको छोड़ता है और आपसे जो भाड़ा होता है वो आपसे ले लेता है। उस भाड़ा का एक परसेंटेज उस बंदे को जाता है। स्विगी जोमेटो से आप खाना बुक करोगे तब भी होगा। आप जब किसी दुकान से खाना बुक करते हो, तो आप जिस ऐप से बुक करते हो कस्टमर ऐप है, लेकिन जो सर्विस आपको देता है, डिलीवरी देता है, या जो रेस्टोरेंट खाना बनाता है, वो लोगों के पास जो ऐप होता है वो पार्टनर ऐप होता है। नाउ द पॉइंट इज, आप क्या बनने आए हो क्राउड वन में? कस्टमर तो बनने नहीं आए हो, क्योंकि यू वांट बिजनेस, यू वांट इनकम, यू वांट फ्यूचर। तो आप बन रहे हो पार्टनर, कस्टमर नहीं बनना है, पार्टनर। पार्टनर बनने के संग संग आपको मिल जाता है लाइफ टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कस्टमर फ्री में बन सकते हो, लेकिन पार्टनर आप फ्री में नहीं बन सकते। इट इज नॉट फ्री। पार्टनर के लिए इस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सर हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। सर हम लोग केबल टीवी में रिचार्ज करते हैं, हर महीना रिचार्ज करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, इसको एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते, इट्स अ सब्सक्रिप्शन। वैसे ही हम लोगों के पास 4 सब्सक्रिप्शंस है। किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप चूज कर सकते हो और इस बिजनेस में आप लाइफ टाइम के लिए आ सकते हो। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि हर साल देना पड़ेगा। जैसे अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसका सब्सक्रिप्शन जो है ईयरली मोड पे हर साल देना पड़े।
लेकिन हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए क्या है सर, 2519 2519 यूरो, या आप छोटे आ जाओ 819 यूरो, या और छोटे आ जाओ 319 यूरो, यूरो बता रहा हूँ, या और छोटे आ जाओ 129 यूरो। यूरो मतलब यूरोपियन कंट्री से है, क्राउड वन इसीलिए यूरो पे है। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं, जो 129 यूरो है, ये 11.5 से 12,000 के करीब होगा। लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन है, एक बारी है लाइफ में। इसमें आपको मिक्सटर, माइंडो, मूनबडी, लॉयल्टी पॉइंट, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है मिल जाएगा। प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहे सर, क्या मिल रहा है इसके लिए नहीं आ रहे, लाइफ टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने आ रहे, बिजनेस करने आ रहे, और हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं एज अ बिजनेसमैन। अब हम लोग का काम क्या है, सिंपल काम है। कुछ बेचना है नहीं सर, कुछ सामान बेचना है नहीं, किसी को कन्विंस करना है नहीं, यू हैव टू रेफर दिस एप्लीकेशंस टू योर फ्रेंड्स एंड सर्कल। क्या, सेम, फिर से याद करिए, आज हम लोग 4 करोड़ 70 लाख है। 4 करोड़ 70 लाख से अगर ये 5 करोड़ या 10 करोड़ होगा, क्या होगा? क्या देखे आपने दूसरे एप्लीकेशन, जब 5 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, क्या देखे सर? 10 करोड़ जब हुआ, उसका बिजनेस डबल हो गया। सर बिजनेस डबल होने से क्या होता है सर? प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। प्रॉफिट डबल होने से क्या होता है? कंपनी 100% प्रॉफिट लेके जाता है? नहीं, क्राउड वन में हम लोग उसका 40% ले लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जिस अब इस एप्लीकेशन का यूजर बढ़ाएंगे, कम्युनिटी इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग इसका प्रॉफिट का जो 40% है वो बढ़ेगा, और हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो हमारा आपका यहाँ पे काम है इस कम्युनिटी को रेफर करके इस क्राउड का जो यूजर है, इसका नंबर बढ़ाना है। इसको जितने बढ़ाएंगे उतना हमारा आपका फायदा है। तो सेल का कोई काम नहीं है, कम्युनिटी रेफर करना है। फायदा अभी ये है कि जिसको हम रेफर करेंगे उसी दोस्त को भी इस बिजनेस में हम ला सकते हैं, उसको भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। वो भी अगर सोच रहा है कि लाइफ को एक अच्छा जगह लेके जाना चाहते हैं, वो भी अपने इस बिजनेस को कर सकता है एज अ रेफरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जूम ट्रेनिंग है, जो आपको सिखाएगा कि आपको ये काम कैसे करना है। बहुत इजी काम है, बहुत सिंपल काम है, और पिछले 10 साल से आप कर भी रहे हो। अरे फेसबुक ले ले, व्हाट्सएप ले ले, इंस्टाग्राम ले ले, ये ले ले, वो कर ले, मैंने ये यहाँ से खरीदा, वही काम आपको सिर्फ इधर करना है और पैसा मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। नाउ जब ये काम आप करोगे, रेफरल रेफरल एंड रेफरल, आपको 7 तरीके का इनकम मिलेगा। काम क्या कर रहे हो सर? रेफरल, कहाँ पे? घर में बैठ के। लेकिन इनकम आपको 7 टाइप, फियर ऑफ लॉस, एक्टिव यूजर पूल, सेल्स बोनस, क्राउड बोनस, मैचिंग बोनस, रेसिडुअल बोनस। सर बहुत सारा है, इतना इतना कुछ हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक इनकम के बारे में जरूर बात करूंगा, जिसके लिए मैं और दुनिया भर का क्राउड वन मेंबर इस बिजनेस में आए, जो दुनिया में आज तक दुनिया में ऐसा इनकम कभी नहीं आया, पहली बार दुनिया में आया है। वो इनकम के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेसिडुअल इनकम। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, क्राउड वन क्या करता है, अपना जो 40% प्रॉफिट है, इस 40% प्रॉफिट को ये 21 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, 1 से 21। अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ आने से नहीं होगा, यहाँ आके हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग जब कम्युनिटी इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे हर पूल में जो प्रॉफिट शेयरिंग इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नीचे वाले पूल में कम, ऊपर वाले पूल में ज्यादा। तो हम लोग धीरे धीरे खुद को प्रोमोट कर रहे हैं कम्युनिटी इंक्रीज करके, और जितना हम लोग कम्युनिटी इंक्रीज कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग पूल में आ रहे हैं। मजे का बात क्या है, एक बार किसी पूल में आप आ गए तो उस पूल से आपको कोई कभी हटा नहीं सकता है, लाइफ टाइम के लिए वो पूल आपका है, आपका कोई डिमोशंस नहीं है। तो एक बार सोचिए, आपने काम किए, पहला वाला पूल में आ गए, सपोज उस पूल में 100 रुपया है, तो ये जो 100 रुपया है, ये 100 रुपया आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। सपोज दूसरा वाला पूल में 300 रुपया है, तो ये 300 रुपया आपका लाइफ टाइम मिलेगा। सपोज किसी पूल में 10,000 है, तो ये 10,000 के पूल में जब आप घुस गए, आपको लाइफ टाइम मिलेगा। आप काम करो ना करो, विदाउट एनी कंडीशन। सपोज आप 50,000 में आ गए, 1 लाख में आ गए, 2 लाख में आ गए, 5 लाख में आ गए, 10 लाख में आ गए, तो सर 20, 25, 50, 1 करोड़ तक पूल है। किसी भी एक पूल में आप आ गए तो वो आपका लाइफ टाइम पूल है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कहता हूं
आप आपके जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, आज 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से जो नौकरी करो, कल छोड़ दो सर। क्या आगे आपके पास इनकम आएगा? नहीं आएगा। क्या और भी 5 साल करने के बाद छोड़ने से भी आपके पास इनकम आएगा? नहीं आएगा। तो ये इसीलिए अपॉर्च्युनिटी है कि आप अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्राउड वन बिज़नेस को सीरियसली करके आपका खुद का एक अच्छा-सा पूल बना लो और आपके पास ये इनकम आता जाएगा। सर आप काम नहीं करोगे तो भी आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज़ यू आर अ पार्टनर। अब दुनिया भर में तो क्राउड वन का बिज़नेस होगा। दुनिया भर में कोई ना कोई इंडस्ट्री को यूज़ करेगा, उसका प्रॉफिट का भाग आपके पास आएगा। हम लोग यहाँ तो सेल नहीं कर रहे कि कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो बेचने के बाद जो कमीशन होगा वो मिलेगा। नहीं, हम लोग तो पार्टनर है, वी आर नॉट सेल्समैन और एजेंट, हम लोग पार्टनर है और पार्टनर होने के कारण ये प्रॉफिट शेयरिंग इनकम हमारे पास आएगा। जब आप कोई रेस्टोरेंट का मालिक बनते हो, आप और आपका दोस्त, तो आपका रेस्टोरेंट में जो सेल होता है, उस सेल से प्रॉफिट आता है। ऐसे क्या है कि आपको अलग सा सेल बनाना पड़ेगा तब जाके पैसा मिलेगा? नहीं, आप पार्टनर हो, आप ओनर हो, तो उसमें आपको आएगा। वैसे ही ये प्रॉफिट शेयरिंग इनकम आपके पास लाइफ टाइम तक आएगा। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप सही से जवाब दे दो कि आपके पास ऐसा कभी आया था कि 1 साल, 2 साल सही से ढंग से काम करके पूरा लाइफ को सेटल बना सकते हैं? नहीं सर, लाइफ में नहीं आया था। हमारे पास भी नहीं आया था। आज 4 करोड़ 70 लाख लोग हैं दुनिया में, किसी के पास नहीं आया था। जब आया, पागल हो गए, पागल की तरह काम करते रहे और जो लोग स्टार्टिंग में आए थे, आज वो लोग करोड़पति बन गए और धीरे-धीरे मार्केट हम लोगों का बन रहा है। आज तो हम लोग सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख मतलब 5 करोड़ पकड़ लीजिए, 200 करोड़ यूजर बनाना है क्राउड वन का टारगेट है। मतलब 97.5% मार्केट खाली है। सिर्फ 2.5% का काम हुआ है। अब सोच के देखिए कितना बड़ा काम आगे बाकी है और हम लोग करेंगे और हम लोग अपना लाइफ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सुनते हो अपॉर्च्युनिटी के बारे में बोलते हो अपॉर्च्युनिटी, अपॉर्च्युनिटी, अपॉर्च्युनिटी और सुनने के बाद ही आपको लगता है यार मेरे को मालूम है ऐसा बहुत स्कैम है, ये है, वो है। मैं आपको बहुत सब सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आज इस ज़ूम में देने वाला हूँ। डोंट टेक टेंशन, आप टेंशन मत लो। पहला जो है आप मेरे को बताओ सिर्फ 11,500 या 12,000 में आपका लाइफ चेंजिंग आपके पास इनकम आएगा। कौन-सा अपॉर्च्युनिटी है? नथिंग। अगर आपको कोई बताता है कि आप 12,000 रख दो और करोड़पति बन जाओगे तो आपको भी मालूम है झूठ बता रहा है, नहीं है। लेकिन हम आपको लॉजिकली बता रहे हैं दिस इज द बिजनेस दैट कैन चेंज योर लाइफ। ना आपका ये इन्वेस्टमेंट है, आप इस बिजनेस स्टार्ट करो, ट्रेनिंग लो, रेफरल मार्केटिंग करो, धीरे-धीरे आपका लाइफ चेंज होने वाला है। दिन में 2 घंटा 2 आवर्स इन अ डे प्रॉपर तरीके से आप काम करो। 3 से 4 महीने के अंदर-अंदर आप आपका सेट कर लोगे गोल, आपका इनकम सेट कर लोगे। लर्न एंड अर्न अपॉर्च्युनिटी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशंस है, जिससे आपको सीखने को मिलेगा और जिसको सीख के आप आपका लाइफ को चेंज करोगे। घर में बैठ के ज़ूम में आप बिज़नेस को कर सकते हो एंड प्रूवन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको नया खड़ा होके बोला अरे ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा नहीं है। प्रूवन है। आप अमेरिका में जाओ, वहाँ पे भी क्राउड वन का सक्सेसफुल इंसान मिल जाएगा। जापान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, इंडिया में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, आप नेपाल में जाओ, किसी भी कंट्री का नाम ले लो सर, वहाँ पे आपको कोई ना कोई आके बोलेगा सर मैं क्राउड वन से सक्सेसफुल हूँ। ऐसे 1-2 मैं बोल रहा हूँ नहीं, हज़ार लोग मिल जाएँगे कि मैं वो आपको बोलेगा कि मैं आई एम सक्सेसफुल फ्रॉम क्राउड वन बिज़नेस, आपको बताएगा। ये गारंटी क्राउड वन दे रहे थे। क्या ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है? लाइफ में आपको कभी मिला? अब किसी-किसी लोगों का दिमाग तो ज़्यादा चलता है। मैं वो लोगों को लिए पूछता हूँ। देखिए अपॉर्च्युनिटी कितना कितना नुकसानदायक होता है। बहुत सारे चीज़ जब नए आते हैं हम लोगों के पास, नया, किसी भी चीज़ नया होता है ना तो नए से हम लोग डरते हैं। ओए बाप रे बाप! ये क्या आ गया मेरे पास? जब कुछ भी चीज़ नया आता है, उसको कोई बिलीव नहीं करता है। तो उसको लगता है कि मैंने बिलीव नहीं किया तो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से थोड़ी ना नुकसान होता है। हाँ सर, नुकसान होता है। अपॉर्च्युनिटी एक चीज़ है जिसको छोड़ने से नुकसान होता है। छोड़ने से नुकसान होता है। कैसे? अब छोड़ने से नुकसान नहीं होता है। मैं बताता हूँ आपका नुकसान होता है। बिटकॉइन, आज टीवी खोल रहे हो, बार-बार बिटकॉइन, 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 बिटकॉइन। अरे पूरा चीज़ तो बिटकॉइन के बारे में जानो आप सर। 2009 में मार्केट में बिटकॉइन आया था। जब लॉन्च हुआ था तो 1 बिटकॉइन ₹50 था। तो वो बिटकॉइन आज के डेट में कितना वैल्यू है? सर 32 लाख, 33 लाख। ₹50 में 1 बिटकॉइन खरीदना अगर लेते तो आज आपके पास कितना पैसा होता? 32 लाख।
मेरे पास पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 2014 में आया, 15 में आया, एक बिटकॉइन का दाम 10,000 रुपया। मेरे को मेरा दोस्त ने बताया कि भाई एक काम कर दे, 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दे, 5 बिटकॉइन ले ले, बाद में देखा जाएगा। मैंने सोचा 50,000 रुपया, बिटकॉइन को नहीं समझने का कोशिश किया। मेरे को लगा ये स्कैम है, ये है, दुनिया भर में बोला था लोगों ने। आज तो स्कैम वीडियो डिलीट हो गया। बहुत सारे लोग स्कैम 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 बोल के यूट्यूब में भी रखा था, सब वीडियो डिलीट कर दिए, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया नहीं ये तो बिटकॉइन स्कैम नहीं है, तो सबने डिलीट कर दिया। अब उस समय मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहां पे बोला गया था बिटकॉइन स्कैम है, स्कैम है। तो मैंने 50,000 रुपया का रिस्क नहीं लिया। जब मैंने 50,000 रुपया का रिस्क नहीं लिया, आज अगर मैं ले लेता तो बिटकॉइन कितना वैल्यू होता? 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। तो 50,000 रुपया आज मेरा 1.5 करोड़ हो जाता अगर मैं रिस्क ले लेता। तो आप मेरे को क्या बता रहे हो, मैं नुकसान नहीं किया हूं? 100% मैंने नुकसान किया। नहीं लिया तो मेरे को लगा कि 50,000 रुपया मैंने बचा लिया, लेकिन वही 50,000 किसी ना किसी तरीके से, या तो कोई रेस्टोरेंट में खाना खा के या कहीं घूम के मैंने खर्चा कर दिया। लेकिन वही 50,000 अगर उस दिन में रख लेता बिटकॉइन में, तो आज 1.5 करोड़ रुपया होता। तो मैंने नुकसान नहीं किया, 100% मैंने किया। अपॉर्चुनिटी एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग नहीं लेके नुकसान करते हैं और लेके फायदा करते हैं। अमेज़न आया, जब अमेज़न नया आया, आप कभी सोचे थे कि फोटो देख के कपड़ा खरीदोगे? फोटो देखोगे, अच्छा ये वाला, अच्छा, फोटो देख के आप कपड़ा खरीद दो, फोटो देख के मोबाइल खरीद दो, फोटो देख के चीजें खरीद दो। लाइफ में कभी सोचे थे? नहीं सर। अमेज़न ने वो विजन दिया हम लोगों को कि फोटो देखेंगे और उस चीज को खरीदेंगे और वही चीज हमारे घर पे आएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था, विश्वास नहीं किए थे। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस डाल रहे थे सब जगह पे। अमेज़न में मोबाइल बुक किया, लेकिन मोबाइल नहीं आया, बॉक्स खोल के देखा ईंट आया। आज कहाँ है वो लोग? आज कहाँ है? नहीं है। गूगल पे जब आया था, पेटीएम जब आया था, तब कुछ बेवकूफ लोग बता रहे थे, अरे लिंक मत करो, यूज मत करो। मैं डिजिटल नहीं हूं, मेरे को ऐसा यूज नहीं करना है। ये सब बैंक अकाउंट से पैसा उठा लेता है। कहाँ गए वो लोग? बोलता था तो कहाँ गए? प्रॉब्लम है, ये माइंड प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटी आता है, नया जब चीज होता है उसको भरोसा नहीं करते, पहले 10 आदमी को दिखा देते, ठीक है कर लो, तब हम करते हैं। राइट? ये हम लोगों के पास प्रॉब्लम है। सर, ये प्रॉब्लम आप भी आपके लाइफ में लाओगे तो आज ये क्राउड ऑन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गया। लॉजिकली सोच के देखिए, आप खुद को क्वेश्चंस कीजिए कि एक एप्लीकेशंस कम्युनिटी बढ़ा रहा है, जितने भी एप्लीकेशंस कम्युनिटी बढ़ाया है, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है। एक एप्लीकेशन जो कम्युनिटी बढ़ा रहा है और बढ़ा के प्रॉफिट शेयरिंग आपको भी दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एक इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं करता है, ये मल्टीपल इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है। आप गांव से हो, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, आपको पैसा मिलेगा। कैसे पैसा मिलेगा? गांव में तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चलता है, सामान बेचना नहीं है ना सर। अमेरिका वाला ऑनलाइन एजुकेशन लेगा, जापान वाला गेम खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिप्टो यूज करेगा, प्रॉफिट होगा। क्राउड ऑन आपको गांव में बांटेगा, आप किसी गांव से शायद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बांटेगा ना प्रॉफिट शेयरिंग। तो दुनिया भर में कोई ना कोई यूज करेगा। सर आप भी तो बाइजूस नहीं यूज करते हो, आप भी तो पबजी नहीं खेलते हो, तो क्या पबजी वाला पैसा नहीं कमाता है? आप प्रैक्टो ऐप से डॉक्टर नहीं दिखा तो क्या ता बोल के प्रैक्टो का मालिक पैसा नहीं कमा रहा है? आपने शायद लाइफ में कभी ओयो में होटल नहीं बुक किया, लेकिन ओयो का मालिक नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। कस्टमर तो है, कोई ना कोई तो यूज करेगा और कमाएगा। तो हमारे यहाँ पे हम लोग वही चीज कर रहे हैं, कोई ना कोई दुनिया भर पे यूज करेगा और हमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग पूल में मिलेगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, इसको समझो आप सर। टोटल फ्यूचर को देखिए दुनिया का। जब इंटरनेट नहीं था इंसान के पास, लेकिन 2015 से जब हम लोगों के पास स्मार्टफोन आया, तो इंटरनेट यूज चालू कितना बढ़ा देखिए। 2015 में कितना इंटरनेट यूजर है? 243 मिलियन। वो 2022 में 814 मिलियन पे चला गया। धीरे धीरे हर साल इंटरनेट यूजर बढ़ रहा है, मतलब दुनिया डिजिटल हो रहा है। अभी भी आपको ट्रेडिशनल में पढ़ना है, आप देखिए दुनिया कैसे डिजिटल हो गया। तो डिजिटल बिजनेस सक्सेसफुल है। और यहाँ पे मैं और एक सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशंस के साथ आपको परिचय कराता हूँ, उसका नाम है नेटफ्लिक्स। बहुत सारे लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। देखिए नेटफ्लिक्स 2017 में आया, 1.3 मिलियन यूजर लेके स्टार्टिंग में।
13 लाख, 2016 में 3 लाख, फिर 2017 में 13 लाख, फिर वहां से 61 लाख, ऐसे करते 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 आज नेटफ्लिक्स 2022 में 38.1 मिलियन, मतलब 3.80 करोड़ यूजर दुनिया में बनाया है नेटफ्लिक्स ने। क्या कर रहा है, हर साल 6,000 रुपया दो, मूवी देखो, सिनेमा देखो। और कौन पैसा कमा रहा है, आप मूवी देख रहे हो, आप वेब सीरीज देख रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, पैसा कौन कमा रहा है, 6,000 रुपया ले लेके कौन कमा रहा है, नेटफ्लिक्स का ओनर। हिसाब कर लो, 38 मिलियन इंटू 6,000 कितना होता है इंडियन करेंसी में, कौन लेके जा रहा है, ओनर। प्रॉफिट शेयरिंग, नो। फर्स्ट टाइम क्राउड वन इज द अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली ऑन एक इंडस्ट्री, आपको कंटिन्यू अर्निंग देगा। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने पसंदीदा बिजनेस चाहिए। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं, कैसा जॉब, चेयर एंड टेबल में बैठेंगे, लिखेंगे, कंप्यूटर करेंगे, कितना सैलरी चाहिए, 25 लाख, 25,000, 50,000, 1 लाख। अरे भाई, आज इंडियन मार्केट को अब देखो, आपको लग रहा है आपका एक्सपेक्टेशन सही है, आप आपका सुइटेबल कुछ मांग रहे हो, कंपनी लोग पागल है, 25,000 आपको ऐसे ही दे देगा, 50,000 आपको ऐसे ही दे देगा, प्रैक्टिकलिटी समझिए ना सर। अरे क्वालिफाइड लोग आज के डेट में नौकरी नहीं मिल रहा है, हम आप आम जैसे कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, नहीं सर, ये सही नहीं है, आप गलत सोच में हो अभी भी। आज हर एक स्कूल में जाइए, क्लास 10 के क्लास में जाइए, क्लास 10 का कोई भी क्लास में चले जाइए, पूछिए किसको नौकरी करना है, सभी बच्चे हाथ उठा देगा, गवर्नमेंट नौकरी करना है, हाथ उठा देगा। सर गवर्नमेंट नौकरी खुला है क्या, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया बदल चुका है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। और गवर्नमेंट भी अपना ट्रेडिशनल जो अपना स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर रहा है। आप मेरे को बताओ, एक आज से 20 साल पहले एक चीज के ऊपर बहुत वैकेंसी निकलता था, पियोन, पोस्ट ऑफिस हम लोग जानते थे, पोस्ट पियोन का काम क्या था, चिट्ठी डिलीवर करना। आज चिट्ठी चलता है, पियोन का वैकेंसी है, नहीं है, तो नहीं है ना सर। तो ये चीज घट रहा है, आपको सोच बदलना पड़ेगा, ट्रेडिशनल से आपको डिजिटल में सोचना पड़ेगा। डिजिटली एक बार सोच के देखिए, आपके पास बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे, और उसमें से एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, देन यू कैन चेंज योर लाइफ। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ओनर बनने का मौका क्राउडम दे रहा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है। और पहली बार आपको ऐसा मौका दे रहा है, 1 1.5 साल 2 साल कर लो, उसके बाद जो इनकम आप बना रहे हो वो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा अपॉर्चुनिटी डिजिटल में कोई नहीं दे सकता है, और यही क्राउड वन है। ऑलवेज गिव योर लाइफ ए चांस। बहुत से आदमी लोग हैं, लाइफ को कभी चांस ही नहीं दिया है, घर में बैठ के स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीएम को और पीएम को गाली देते रहे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, खाना का दाम बढ़ गया, ये वो ये बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, सर इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। सर बढ़ेगा, पिछले 10 20 साल 50 साल से बढ़ेगा, और आगे भी बढ़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, इसके ऊपर सोचो कि चीजें का दाम बढ़ेगा, फ्री का नहीं चाहिए, हम कैसे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम लोग यहां से सोचेंगे तो भी हमें सॉल्यूशंस निकलेगा। प्रॉब्लम बहुत सारा है, प्रॉब्लम सोच के कोई फायदा नहीं है, सॉल्यूशन सोचो। जब आप सॉल्यूशन सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक तो सॉल्यूशन है, ये वाला बिजनेस कर सकता हूं, तब आप लाइफ को एक चांस दोगे। लाइफ को बदलने के लिए चांस चाहिए, बिना चांस का लाइफ थोड़ी बदलेगा। भगवान आएगा, ये ले तेरे लाइफ बदल जाए, नहीं हो सकता है। भगवान को हम लोग जितने भी बुलाए, मैं सरस्वती जी को देवी को प्रणाम करके परीक्षा में चला गया, कुछ नहीं लिखा, मैं पास हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। चांस देना पड़ेगा ना, लाइफ को पढ़ना पड़ेगा ना। तो सिंपल, इफ यू वांट टू चेंज, देन गिव योर लाइफ ए चांस। आपको लाइफ पे एक चांस देना पड़ेगा, ऐसा चांस जिस चांस में आपके पास लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कर रहे प्रूवन है, और ये आपको क्राउड वन में मिलेगा। अब मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, जो मेरे को लगा कि आज इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अपॉर्चुनिटी सुन के, या ऐसे किसी बिजनेस के बारे में सुन के हमारे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, और वो ख्यालात से हम लोग अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं, और हम ना जानते हुए ही लाइफ में बहुत सारे लॉसेस कर जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट करना लॉस होता है। सबसे पहला जो थिंकिंग है, कुछ लोगों को लगता है दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग और लोग को ज्वाइन कराना है। नहीं सर,
दिस इज योर रॉन्ग थिंकिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ क्राउड वन का डिफरेंस क्या है, ये पहले आप समझिए। पहला जो चीज है, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को ज्वाइन करा के आप टीम बना रहे हो, कोई भी टीम बना रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, वो कंपनी आपको पैसा नहीं देता है। वो कंपनी आपको क्या बोलता है कि लोगों से आप सामान बिचवाओ, लोगों से आप सामान सेल करो, आप खुद सामान लो, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब सामान का जो जितना बिजनेस हुआ उस हिसाब से आपको इनकम देता है। हम लोग यहाँ पे आपको सामान नहीं बेचना है, आप एक कम्युनिटी बना रहे हो, और उसी कम्युनिटी में हम लोग और क्राउड वन मिलके नए नए इंडस्ट्री को ला रहे हैं। नई नई इंडस्ट्री लाने के बाद ये सब इंडस्ट्री जिसको जो जरूरत है वो ले रहा है, उससे जो प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है उस प्रॉफिट का 40% हमें आप में बांट रहा है। तो ये कहां से दोनों मैच हो गया? नहीं हुआ ना सर, दोनों अलग चीज है। तो यहाँ एक सस्टेन बिजनेस है, और हम लोग नए नए अपॉर्चुनिटी को लॉन्च कर रहे हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहा है, बहुत सारे स्कैम चल रहा है। आपको भी शायद आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, या आगे भी आ सकता है आपके साथ। हम लोग क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं। बिटकॉइन 50 रुपया से 32। सर मैं आपको बताता हूँ, ये 90% लोगों को मालूम ही नहीं है बिटकॉइन क्यों बढ़ा है, बाकी क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं बढ़ेगा। सभी सही नहीं है, कुछ कुछ सही है, बाकी गलत है। तो ऐसा आपको बोल सकता है। सर उन लोगों को बोलो भाई ये सब डायलॉग गलत रखो भाई अपने पास, हम लोग का ऐसे ऐसे मत बनाओ। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर ओनर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, वी आर ओनर ऑफ द प्लेटफॉर्म। हम लोग पैसा नहीं उठा रहे, वी आर ओनर, उस प्लेटफॉर्म का ही हम लोग मालिक है। कोई आपको बोलेगा कि आप पैसा रख दो, रोबोट आपका ट्रेडिंग कर देगा, नहीं रखना है। हम लोग ओनर है, कस्टमर करेगा, हमें कस्टमर ढूंढना नहीं है, कस्टमर करेगा, हम लोग उस कंपनी का मालिक है। तो आप सोच के देखो, आपके पास जो भी चीज आके कोई आके बोल रहा है किसी भी चीज के बारे में, उसको आप बोलो भाई मैं खुद लॉन्च करा रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म में। हम लोग आगे मूनबडी लॉन्च किए, क्रिप्टो एजुकेशन, आगे हम लोग के पास इको मार्ट, अमेजोन जैसा कंपनी हम लॉन्च कराएंगे। वी आर द लॉन्चर ऑफ कंपनी। हम लोग जो इंडस्ट्री कोई आके हमें बोलेगा कि सर यहाँ पे काम करना है, तो आपको वहां पे क्या करना है, एजेंट बनना है, सेल्समैन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो आप आपका डिमोशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी आप ओनर हो। अब आपको ओनरशिप नहीं पसंद आ रहा है, आपको क्या करना है, नहीं भाई एजेंट बनते हैं, नहीं भाई सेल्समैन बनते हैं। हियर वी आर अ ओनर। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री आएंगे, और हम इस इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 40% हम लोग इनकम करेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए। और ये एक सस्टेन बिजनेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। हम लोग सोच नहीं पा रहे, थिंकिंग नया है इसीलिए नहीं समझ पा रहे, या दूसरा कोई कुछ बोल दे रहा है, ये है वो है। जैसे बिटकॉइन के बारे में वीडियो निकला था, स्कैम है स्कैम है, मैंने मैंने लॉस कर गया, लॉस किया मैंने। वैसे ही आप लोग भी गुमराह हो रहे हो। बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जूम में अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट में सबसे बड़ा बताऊंगा क्यों। देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आता है, कोई आते हैं तो बोलता है तो सुनते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अगर कंपनी भाग गया तो सही बात बोल रहे हैं, कंपनी भागने का कोई सेंस है। देखिए मेरे हिसाब से, मैं जितना तक इस बिजनेस के बारे में या कोई भी मार्केट के बारे में स्टडी किया हूँ, मेरे हिसाब से मैं जितना तक समझता हूँ, किसी भी कंपनी का ना डॉक्यूमेंटेशन में सिक्योरिटी नहीं होता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में सिक्योरिटी नहीं होता है, किसी भी कंपनी के नहीं होता है। लॉजिक में सिक्योरिटी होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के पास ऐसे बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट था, लेकिन वो सब भाग गया। नीरव मोदी भी भाग गया, हमारे जो क्या स्पाइस, अरे बोलिए ना, जो इंसान बैंगलोर का जो किंगफिशर का मालिक था वो भी भाग गया। सब डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट से सिक्योरिटी नहीं होता है, लॉजिक से सिक्योरिटी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सोच के बताइए। जब फेसबुक इंडियन मार्केट में काम शुरू किया, ये अमेज़न इंडियन मार्केट में काम कर रहा है। अब अमेज़न का क्या टारगेट है? क्योंकि कस्टमर ही भगवान है, यूजर ही भगवान है। यूजर है तो अमेज़न है। कल सुबह हम सब दुनिया भर में जितने लोग हैं, अमेज़न को अनइंस्टॉल कर देंगे कि हमें अमेज़न नहीं यूज करना है। क्या जेफ बेज़ोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहेगा? नहीं रहेगा, वो सन जीरो हो जाएगा। कल हम लोग अगर फेसबुक अनइंस्टॉल कर दे, तो क्या मार्क जुकरबर्ग दुनिया का चौथा अमीर आदमी रहेगा? नहीं रहेगा, घट जाए। तो वो लोग ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिस काम में कस्टमर या यूजर जो है, कम्युनिटी मेंबर जो है, वो ऑफेंडेड हो। तो सेम चीज है ना क्राउड वन।
आज 5 करोड़ का कम्युनिटी है हमारे पास, जो मीशो से और या दूसरे एप्लीकेशन से ज्यादा है। तो ये एक रेडीमेड स्टेबल बिजनेस बन चुका है। अब यहां पे अगर क्राउड वन सोचेगा कि मैं बंद कर दूंगा, तो नुकसान क्राउड वन का है, क्योंकि यही पे करोड़ों का पर डे का बिजनेस है। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस, 1000 करोड़ का बिजनेस हर महीना हो रहा है, तो वो कभी नहीं करेगा। लॉजिकल सिक्योरिटी को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोग मेरे को करता है, आज 40% दे रहे हैं, कल नहीं दे। सर, क्राउड वन क्यों, दुनिया का कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने यूजर को ऑफेंडेड नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यूजर है तो कंपनी है, यूजर नहीं है तो कंपनी नहीं है। मतलब कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इंडिया का प्रेसिडेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को सबसे ज्यादा इंडिया में अभी तक वोट मिला है। इसीलिए वेस्ट बंगाल का सीएम ममता दीदी है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट मिला है। मतलब कम्युनिटी, जिसको जिसके पास कम्युनिटी वो सत्ता में। वैसे ही क्राउड वन कम्युनिटी को पकड़ के रखना, या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर आप लॉजिकली बात करो, तो उसका कम्युनिटी को पकड़ के रखना इज इंपॉर्टेंट। नाउ हियर दूसरे एप्लीकेशंस में हम लोग कस्टमर बनते हैं, इसीलिए कोई फायदा या बिजनेस नहीं आता है, इनकम नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग सब्सक्रिप्शन करके पार्टनर बन के प्रमोट करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, इसीलिए पैसा आता है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और अपना कैरियर बनाते हैं। बहुत सिंपल है ये बिजनेस। हम सोच चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल सोच लाना पड़ेगा। और जितने भी लोगों के पास हम लोग जाएंगे, वो लोगों के पास ये चीज समझ में नहीं आएगा, और हमारा आपका काम है इसको समझाना है, इसको क्लियर करना है। जब आप क्लियर करोगे, वो बिजनेस जब उसको समझ में आ जाएगा ना, तो वो आपसे ज्यादा भागने लगेगा, आपको हटा के भागने लगेगा। इस बिजनेस में आपको गारंटी देता हूँ। लोग गलत बोलते हैं, गलत जानते हैं, मिसकॉन्सेप्शन भरा हुआ है क्राउड के बारे में। शायद बहुत सारी वीडियो भी यूट्यूब में मिल जाएगा, जो लोगों को मालूम ही नहीं है क्राउड वन क्या है, और अपने हिसाब से क्राउड वन बोलते चला जा रहा है। लेकिन मैं आपको लॉजिकली बताऊं, दिस इज द रियल क्राउड वन। और ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम क्राउड वन मैनेजमेंट। जाओ वॉलेट में जाओ, पीपीटी खोलो, स्टडी करो, हर डॉक्यूमेंट में क्राउड वन ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्राउड वन। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जानने का कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे से सुन के क्राउड वन बताने जाएंगे, तो हम लोग का हालत ऐसा ही हो। दिस इज द लॉजिकल क्राउड वन। और यहाँ 100% एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। नाउ क्वेश्चन इज फॉर यू, आप क्या चाहते हो आपके लाइफ में? 2025 में आपका लाइफ को कहां देखना चाहते हो? आज सही से क्राउड ऑन करोगे तो 2025 आपका चेंजिंग ईयर रहेगा। आप खुद को एक बड़ा जगह पे देखने वाले हो, और आज बैठे रहोगे तो आपका लाइफ खत्म। सो थैंक यू तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरे तरफ से आज इतना ही। सभी को सक्सेस के लिए एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से, और मैं वो भगवान को दुआ करूंगा आप सभी लोगों के जीवन में सक्सेस आए, और आप सभी 2025 का जो हम लोगों का जो विजन है, उसमें आप एक सक्सेसफुल क्राउड वन डिजिटल बिजनेस ओनर बनो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम लोगों ने इस मीटिंग के स्टार्टिंग में बात किया था कि हमारे जो लीडर हैं वो काफी